Good morning to all of you. Myself Yatendra Yadav and welcome to the next episode of the photosynthesis. लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था C3 साइकिल का और जो कैसे C3 साइकिल परफॉर्म होता है वो हम लोगों ने पढ़ा था। 3 स्टेप्स के अंदर परफॉर्म होता है: कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। और ये हम लोगों ने एक CO2 के मॉलिक्यूल के लिए टेबल रखा था और ये एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के लिए यानी 6 CO2 मॉलिक्यूल्स के लिए टेबल बनाया था। C3 प्लांट्स के एग्जाम्पल पढ़े थे और C3 साइकिल यूनिवर्सल होती है, हर एक प्लांट के अंदर परफॉर्म की जाती है। अब इसके बाद हमारे पास एक साइकिल आती है जिसको हम लोग बोलते हैं C2 साइकिल। क्या बोलते हैं जिसको? C2 साइकिल, या इसी का एक और दूसरा नाम है फोटो रेस्पिरेशन। क्या है? फोटो रेस्पिरेशन। अब इसका नाम फोटो रेस्पिरेशन क्यों रखा? फोटो का मीन्स लाइट, रेस्पिरेशन का मीन्स मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये साइकिल C3 प्लांट्स के अंदर ही परफॉर्म किया जाता है। अकर इन C3 प्लांट्स ओनली। अकर इन C3 प्लांट्स ओनली। ऐसा क्यों लिखा अभी आपको पता चलेगा जब इसको हम अभी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। जैसे C3 साइकिल के अंदर हम लोगों ने एक एंजाइम पढ़ा जिसका नाम है रूबिस्को। रूबिस्को की फुल फॉर्म राइबुलोज 1,5 बिस्फोस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो C3 साइकिल के अंदर हम लोगों ने पढ़ा उसकी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी, ये वाली एक्टिविटी हम लोगों ने पढ़ी। C2 साइकिल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीजनेज एक्टिविटी के बारे में। किसकी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी के बारे में? रूबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटीज के बारे में। मतलब वो क्या करेगा? RUBP पे CO2 का एडिशन ना करा के ऑक्सीजन का एडिशन कराएगा। तो देखते हैं तब कौन सी साइकिल चलेगी। सबसे पहले RUBP इस साइकिल के अंदर 3 सेल ऑर्गेनेलिज इन्वॉल्व है। 3 सेल ऑर्गेनेलिज कौन कौन सी? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले स्टेप के अंदर सारा प्रोसेस कहाँ चल रहा है? RUBP कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। RUBP पे मोलिकुलर ऑक्सीजन का एडिशन और एज ए रिजल्ट क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा एक मॉलिक्यूल बनेगा RUBP 5 कार्बन का और एक भी कार्बन ऑक्सीजन से नहीं आया, तो टोटल है 5 कार्बन। इससे 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एक प्रोडक्ट बनेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट और एक प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये 2 कार्बन का है। एक हमारे पास बनेगा PGA जो कि 3 कार्बन का। PGA की फुल फॉर्म वही है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या फिर इसी का दूसरा नाम है फॉस्फोग्लिसरेट। PGA तो एंटर कर सकता है C3 साइकिल के अंदर। ठीक है, इसको एंटर करा देते हैं C3 साइकिल के अंदर। कर सकता है। फॉस्फोग्लाइकोलेट ये प्रोसेस कहाँ पे हुआ? ये हुआ क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट से फॉस्फोग्लाइकोलेट आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है उसके सेकेंड सेल ऑर्गेनेली में जिसका नाम है पेरोक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम फॉस्फोग्लाइकोलेट का ट्रांसफर किया जाता है और ये कन्वर्ट होके बनाता है क्या? ग्लाइकोलेट। क्या बनाता है? ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट से एक और ऑक्सीजन और ऐड होती है और ये बनाता है ग्लाइऑक्सिलेट। ग्लाइऑक्सिलेट।
ग्लाइऑक्सिलेट का आगे फर्दर ट्रांसफर किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लाइऑक्सिलेट से बनता है आपका ग्लाइसिन। क्या बनता है? ग्लाइसिन। ये आपकी लास्ट सेल ऑर्गेनली जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। C2 साइकिल का सीक्वेंस यही है। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट से परोक्सिसोम, परोक्सिसोम से माइटोकॉन्ड्रिया, और फिर वापस से माइटोकॉन्ड्रिया से परोक्सिसोम, परोक्सिसोम से क्लोरोप्लास्ट। तो ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ स्टेप क्लोरोप्लास्ट से शुरू हुआ था, क्लोरोप्लास्ट में ही आके खत्म हुआ। अब तक क्या क्या हुआ? सबसे पहले RUBP पे किसकी हेल्प से प्रोसेस हो रहा है ये सब? रूबिस्को, क्योंकि उसके पास दोनों एक्टिविटी, वो RUBP पे ऑक्सीजन को भी ऐड करा सकता है या फिर CO2 को भी ऐड करा सकता है। CO2 को ऐड कराएगा तो C3 साइकिल परफॉर्म होगी, जिसका रिजल्ट हम लोगों ने देखा कि एक ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है। अगर वो CO2 की जगह ऑक्सीजन को ऐड कराता है, कौन? रूबिस्को, तो हमारे पास 2 कार्बन का एक कंपाउंड बनता है जिसको नाम है फॉस्फोग्लाइकोलेट, और ये फर्स्ट स्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट 2 कार्बन का है, इसीलिए इस साइकिल का नाम C2 साइकिल। और ये सारा प्रोसेस लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। और ये सिर्फ और सिर्फ C3 प्लांट्स के अंदर ही होता है। फॉस्फोग्लाइकोलेट को कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट से एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की हेल्प से ग्लाइऑक्सिलेट, और ग्लाइऑक्सिलेट की हेल्प से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लाइसिन, ग्लाइसिन से इसका कन्वर्जन होता है सीरीन के। ग्लाइसिन और सीरीन ये आपके अमाइनो एसिड्स हैं, और इसी स्टेप के दौरान आपका एक CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, जिसको हम लोग स्टार से मार्क कर रहे हैं, क्योंकि यही यहाँ पे क्या हुआ, एक जो CO2 मॉलिक्यूल पहले से फिक्स था, इस प्रोसेस के दौरान कोई CO2 को फिक्स नहीं किया, लेकिन जो एक CO2 का मॉलिक्यूल पहले से फिक्स था वो यहाँ पे रिलीज हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फिर सीरीन से आगे कन्वर्जन होता है पेरोक्सिसोम्स के अंदर, ग्लिसरेट के अंदर, ग्लिसरेट, और फिर ग्लिसरेट का आगे ट्रांसफर करा दिया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ट्रांसफर कराने के बाद ग्लिसरेट से बनाया जाता है PGA। क्या बनाया जाता है? PGA। PGA के फुल फॉर्म फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट। और इसी प्रोसेस के दौरान 2 ATP इस्तेमाल की जाती है। ATP इस्तेमाल कर लिया, क्या बन गया? ADP। और ये प्रोसेस PGA से आगे वापस से रीजनरेट किया जाता है RUBP को। RUBP को रीजनरेट करने का स्टेप वही रीजनरेशन स्टेप के अंदर। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट है देखने की? सबसे पहले C2 साइकिल के लिए कौन कौन सी सेल ऑर्गेनली इन्वॉल्व है? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इनका सीक्वेंस भी यही याद रखना है, CPM, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या दूसरी आपको नोट करने वाली बात क्या है, जिसको हम लोग स्टार से मार्क करेंगे? वही कि CO2, एक फिक्स CO2 का लॉस होता है। कौन सी सेल ऑर्गेनली के अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिक्स CO2 को रिलीज किया जाता है। दूसरा, यहाँ पे कोई ग्लूकोज का सिंथेसिस नहीं हो रहा, और एक ATP का लॉस भी हो रहा है। ATP का भी लॉस हो रहा है और CO2 का भी लॉस हो रहा है। तो C2 साइकिल को एक वेस्टफुल प्रोसेस भी बोलते हैं, एक वेस्टफुल प्रोसेस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वेस्टफुल प्रोसेस? क्योंकि इसके अंदर नो ATP एंड फिक्स्ड CO2 इज लॉस्ट। एक जो CO2 प्लांट ने पहले से फिक्स कर रखी है वो भी लॉस हो जाती है, और कोई ATP का सिंथेसिस नहीं होता, इसलिए इसको एक वेस्टफुल प्रोसेस भी बोलते हैं।
तो ये आपके दिमाग में आया होगा कि ये होता ही क्यों है, हुआ क्यों। इसके लिए कुछ कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन सी कंडीशंस है, आइए देखते हैं। फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन में हुआ इसलिए क्योंकि रूबिस्को जो मेन एंजाइम है, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है, उसके पास दोनों एक्टिविटी है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी और कार्बोक्सिलेज। क्योंकि ये रूबिस्को एंजाइम ने ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दिखाई, इस वजह से ये C2 साइकिल परफॉर्म हुई। आपको याद रखना है ये सीक्वेंस, CO2 लॉस कहाँ पे होता है और इसको वेस्टफुल प्रोसेस क्यों बोलते हैं, और इसके लिए कौन कौन सी कंडीशन रिस्पॉन्सिबल। इसके लिए 4 कंडीशन रिस्पॉन्सिबल। सबसे पहला हाई टेम्परेचर, सबसे पहला हाई टेम्परेचर। दूसरा हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई लाइट इंटेंसिटी। ऐसा क्यों, क्योंकि रूबिस्को जो एंजाइम है उसकी एफिनिटी चेंज हो जाती है हायर टेम्परेचर और हायर लाइट इंटेंसिटी पे। जैसे आप लोग अपने हिसाब से देखो कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, आप लोगों को भी ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, वो सब अच्छा लगने लगते हैं, आप उनके ऊपर शिफ्ट होता है। जैसे ही सर्दी का मौसम आता है, आप लोग कोल्ड ड्रिंक के बजाय चाय को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि कंडीशन चेंज होगी। सेम प्लांट के साथ है, जैसे कंडीशन चेंज हुई उन्होंने अपने आप को शिफ्ट कर लिया। और क्या क्या कंडीशन है, हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। अगर रूबिस्को एंजाइम के पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी तो वो ऑक्सीजन को बाइंड कराना शुरू कर देगा। हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन नियर रूबिस्को, वो ऑक्सीजन को बाइंड करा के ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करने लगेगा। और फोर्थ कंडीशन है लो CO2 कंसंट्रेशन नियर रूबिस्को। अगर सीधी सी बात है, CO2 नहीं है तो ऑक्सीजन ज़्यादा है उसके पास, तो वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को शो करेगा। अब इसी चीज से को कवर अप करने के लिए, क्योंकि इस पूरे C2 साइकिल के अंदर, C2 साइकिल वेस्टफुल प्रोसेस, कोई वेस्टफुल प्रोसेस किस लिए, इसके अंदर नीचे लिखते हैं C2 साइकिल, ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है। वेस्टफुल प्रोसेस, वेस्टफुल प्रोसेस क्यों इसलिए बोला, फर्स्ट रीजन नो ग्लूकोज सिंथेसिस, कोई ग्लूकोज का सिंथेसिस इस प्रोसेस के थ्रू नहीं हो रहा है, ये है प्राइमरी रीजन इसको वेस्टफुल बोलने का। दूसरा फिक्स्ड CO2 इज लॉस्ट, एक जो फिक्स CO2 है उसका लॉस हो जाता है। तीसरा रीजन ATP इज कंज्यूम्ड, मतलब ना तो ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा, ऊपर से खर्चा और कर दी, तो इसीलिए इसको एक वेस्टफुल प्रोसेस भी बोलते हैं। इसके बारे में आपको यहीं से चीजें आएंगी, वही आपको याद रखनी है। और इस प्रोसेस की जो साइकिल की डिटेल्स है वो आपको याद नहीं रखनी है कि फॉस्फोग्लाइकोलेट से ग्लाइकोलेट बनेगा, ग्लाइकोलेट से ग्लाइऑक्सिलेट बनेगा। इस सीक्वेंस को आप लोगों को याद नहीं रखना है, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर ये चीज़ नहीं है। लेकिन ये जो पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे लिखे हैं, इन पॉइंट से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। C2 साइकिल के लिए ऑर्गेनेली का सीक्वेंस पूछा जाएगा, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही CO2 लॉस, ये चीजें आपको याद रखनी। और बाकी इसी प्रोसेस को कोप अप करने के लिए, इसी प्रोसेस को आगे कैसे दूसरे प्लांट्स ने अडेप्ट किया, क्योंकि जैसे जैसे चेंजेस आते हैं वैसे वैसे प्लांट्स भी अपना क्या करते हैं, चेंजेस लेके आते हैं सरवाइव करने के लिए, कि अब यहाँ पे कैसे सरवाइव किया जाएगा, नो ग्लूकोज सिंथेसिस, इसलिए इसको वेस्टफुल प्रोसेस बोलते हैं। और फिक्स CO2 का लॉस होता है, वही चीज़ हम लोगों ने नीचे लिखी। अब दूसरे प्लांट्स हैं जिन्होंने इस फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस को
कवर अप करने के लिए अपने अंदर चेंजेस किए, और उन्हीं प्लांट्स के अंदर C4 और कैम, उन्हीं प्लांट्स को हम लोग C4 प्लांट्स और कैम प्लांट्स बोलते हैं। अब वो C4 साइकिल क्या है और C4 प्लांट्स जिनके अंदर वो साइकिल परफॉर्म किया जाता है, वो हम लोग पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आपको यहाँ तक की कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं।